गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा कि y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर x। जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो लेकिन साथ में और भी फंक्शंस का क्या हो, समेशन, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लॉग लेकर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट लॉग लेंगे तो क्या है, लॉग y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x प्लस लॉग 10 टू द पावर x, यानी कुछ किस टाइप का बनेगा, लॉग m प्लस n। और लॉगरिथमिक का फार्मूला कभी भी अलग अलग यहाँ पर लॉग नहीं ले सकते हैं। लॉग यहाँ प्लस का आता है तो लॉग m इंटू m, तो हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log m। log लेंगे तो log y इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर x। अगर कुछ इस फॉर्मेट में आएगा तो हम लोग कभी भी अलग अलग log नहीं ले सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं कि ये फंक्शन u है, v w ऐसा सपोज कर लेते। अगर मैं dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी प्लस डी बाई डी एक्स डब्ल्यू लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 8। ये हमने सपोज किया था कि e टू द पावर x क्या है, u है, 10 टू द पावर x v है, x टू द पावर x w है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग u v w को डिफरेंशिएट करेंगे, लाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो u इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x। यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx e टू द पावर x। तो du बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। v इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 टू द पावर x है, v इक्वल टू 10 टू द पावर x। इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx 10 टू द पावर x। और a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर x log a की वैल्यू कितना है, 10। तो dv बाई dx आपका 10 टू द पावर x log 10 आ गया। एंड w इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x। यहाँ पर क्या आ गया, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो हमको क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे तो लॉग w इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। जो पावर में होता है पहले आता है, तो log w इक्वल टू x log x। अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल का फॉर्मेट आ गया है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx log w इक्वल टू d बाई dx x log x। डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का क्या होगा, 1/w। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, dw बाई dx इक्वल टू एक बार x बार d बाई dx log x प्लस log x बार d बाई dx x आएगा। w इधर डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो dw बाई dx इक्वल टू w टाइम्स x log x का कितना, 1 बाई x प्लस log x dx बाई dx कितना, 1। तो dw बाई
dx, w की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना है x टू द पावर x है, x by x 1 प्लस कितना आएगा log x आएगा, तो dw by dx भी आ गया। अब क्या करेंगे, du by dx, dv by dx एंड dw by dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग du by dx, dv by dx and dw by dx in इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू dv by dx कितना है, e to the power x है, dv by dx कितना है, 10 to the power x log 10 है, एंड dw by dx कितना है, x to the power x 1 प्लस log x। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। Differentiation of infinite सीरीज। थोड़ा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको दिया है y इक्वल टू, एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, if y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है देन प्रूव दैट dy by dx 2y minus 1 एक क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये तो अंडर रूट एक्स प्लस होल अंडर रूट क्या है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स चला जा रहा है। अगर वन टाइम्स रूट एक्स को हटा दें तो क्या वाई के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसमें प्लस एक बार एक्स ऐड कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज वही है। तो ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए जब सिमिलर पैटर्न पे बार बार रिपीट होता है तो एक बार उस फंक्शन को वही रहने देते हैं, बाकी ये टोटल भी हमको y भी नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स और प्लस, अगर इसको इग्नोर करें तो ये भी y नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई
अब इसको इसलिए डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, लेकिन एक्स वाई डिफरेंट है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स वन, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा वन। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो 2y माइनस वन बचेगा, यहाँ 2y यहाँ से माइनस वन इक्वल टू क्या दिया है 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1 अपॉन 2y माइनस वन इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड होगा 1 अपॉन 2y माइनस वन। यही हमको प्रूफ भी करना था। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया इफ y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस 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 एंड सो ऑन टू इनफिनिटी, हमसे बोल रहा है देन प्रूव दैट टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। तो जरा ध्यान से देखते हैं, एक बार रूट हटाने से y के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y जो अभी दिख रहा है एक बार अंडर रूट लॉग एक्स हटा देने के बाद में तो भी y ही नजर आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई। अब स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स log x प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं y स्क्वायर का, x टू द पावर n का 2y टू द पावर 2 माइनस 1, x y डिफरेंट है तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स माइनस क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2y माइनस वन इक्वल टू 1 बाई एक्स। यही हमको प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू
y इक्वल टू tan x होल टू द पावर tan x होल टू द पावर tan x होल टू द पावर tan x एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो बोल रहा है प्रूव दैट dy by dx equal to 2 and x equal to pi by 4। यहां सबको नजर आ रहा होगा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल लॉग लेकर सॉल्व करें। लेकिन एक चीज जरा सोचते हैं, अगर लॉग लें तो कितने बार लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ तो पावर के ऊपर पावर चलता जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको इनफाइनाइट सीरीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर एक बार में 10 हटा दूं तो भी 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर इन्फिनिटी जा रहा है, दो बार में हटा दूं तो भी 10 टू द पावर 10 टू द पावर ऐसे इन्फिनिटी जाएगा। तो जब भी इसे सॉल्व करना होता है, जब सेम पैटर्न पे रिपीट होता है, एक बार को छोड़कर बाकी टोटल को क्या सपोज कर लेते हैं y। तो y इक्वल टू tan x, एक बार ले लिया, बाकी फिर भी y नजर आ रहा है टू द पावर y। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल कभी भी आए तो यहाँ मस्ट हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन both sides, तो log y equal to log of tan x whole to the power y। तो log y equal to y log tan x। अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x d by dx log y is equal to d by dx y log tan x, y into log tan x। तो log का क्या होता है 1/y, लेकिन x y डिफरेंट है तो d by dx। यहां पर एक बार y बाहर होगा तो d by dx log of tan x और प्लस log of tan x बाहर तो d by dx y। अब यहां पर y डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड बाय dx यहां भी इसको इधर ले आते हैं तो 1 by y dy by dx माइनस log tan x dy by dx is equal to y times आउटर फंक्शन log का क्या होता है 1/tan x, लेकिन dy by dx अगेन tan x करेंगे, अब tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। यहां से dy by dx कॉमन करते हैं तो dy by dx कॉमन करेंगे तो आएगा 1 by y माइनस log tan x is equal to y sec square x upon tan x। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस y log tan x आएगा, होल अपॉन y उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस y log tan x और इनटू क्या आएगा tan x। अब हमको सॉल्व क्या करना है, एट x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर dy by dx शो करना है, कितना आएगा 2। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 4 यानी dy by dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो sec स्क्वायर पाई बाई 4, यहाँ पे 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा, 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइनस y log tan पाई बाई 4 into tan x आएगा। 1 माइ
उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितना, √2, रूट का स्क्वायर 2 आएगा, 1 माइनस वाई लॉग 10x, 10x की वैल्यू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, लॉग 1 की वैल्यू 0, 0 इंटू 10x यानी 10 पाई बाई 4 1, तो 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन फाइनाइट सीरीज के हैं उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।